हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम्यक इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 रहेगा। भारत में कौन क्या है, ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट आईएमपी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं इसमें देने वाला हूँ वो स्पेशल जो है नेशनल सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट जो की गई है, जैसे नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इनके संबंध में पूरी डिटेल रहेगी। ठीक, तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए निरंतर इसको देखना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए, तो भारत में कौन क्या, ठीक, टोटल इसमें रहेंगे टॉपिक जो है 14, ठीक है, 14 यहाँ पर हमने कवर की गई है जो अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला है आता है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की बात करते हैं तो आयोग का जो आयुक्त होता है, ठीक, वो पूछा जाता है कि कौन है। तो अभी वर्तमान में जो है ये व्यक्ति है जिनका नाम है संजय कोठारी। ठीक, इसको इस प्रकार से तैयार किया गया क्योंकि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई, अगर उसका आप फोटो देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी और आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। सत्कर्ता आयोग होता क्या है, ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, क्या है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक स्वायत्त संस्था है, मतलब स्वतंत्र संस्था है जो भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। क्या करता है, भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। इसकी स्थापना हुई थी 1964, फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस इसके कहा जाता है, ये इसका लोगो है। ठीक, तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के आयुक्त कौन है, संजय कोठारी। ठीक, चलिए अगला है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला। इसमें दिया गया है कि थल सेना प्रमुख कौन है। ठीक है, थल सेना से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये पूरे के पूरे कवर किए गए। थल सेना प्रमुख, ठीक है, भारतीय सेना की बात करें, इंडियन आर्मी, ठीक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। ठीक, इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक, नरवाने, इनकी हाल ही में अभी इस पद पर नियुक्ति की है। ठीक है, ये कब तक रहेगा, तो इन्होंने कब धारण किया पद, तो 31 दिसंबर 2019 को यह पद पर इन्होंने ये पद संभाला था। ठीक, ये जो दिख रहे हैं आप, ये लोगो है इंडियन आर्मी का। ठीक है, और आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी, 1895, जब अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी। ठीक है, चलिए इसमें और चीजें हैं, अगला देखते हैं। आपको याद रखना है थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, स्थापना 1 अप्रैल 1895। अगला देखिए, अगला है भारतीय वायुसेना के प्रमुख पूछा गया है ना, कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो राकेश कुमार भदौरिया, वर्तमान में कौन है, राकेश कुमार भदौरिया, वायुसेना। ठीक, ठीक है, भदौरिया से याद रखना है, बादल, है ना। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932। कब, 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाते हैं, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा भी गया लास्ट ईयर के पेपर में। ठीक, ये पेपर आप जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, पीएससी, यूपीएससी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के परिदृश्य से बहुत ही आईएमपी है। चलिए, तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये लोगो है भारतीय वायुसेना का। ठीक, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है वायुसेना प्रमुख, तो राकेश कुमार भदौरिया। अगला, चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं।
नौसेना प्रमुख, ठीक है। यहां अपने तीनों सेनाओं के जो फैक्ट है वो कवर किए गए हैं, है ना। नौसेना प्रमुख कौन है, तो करमवीर सिंह, ठीक है। इनके पीछे आप जहाज देख ही रहे हैं, तो नौसेना, ठीक। जल सेना जी की बात करते हैं तो करमवीर सिंह है वर्तमान में इसके प्रमुख। स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। जब भारत में हम बात करते हैं संविधान लागू किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। और लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी को हम नौसेना दिवस नहीं मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर IMP है कि हम भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, ठीक। भारतीय वायुसेना दिवस हम पीछे देखा था, कौन सा देखा था पीछे, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर है और भारतीय नौसेना 4 दिसंबर है, ठीक है। चलिए, ये लोगो है। अगला, ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इनकी जो नियुक्ति है ये बहुत ही IMP है। देखिए ये क्या है, CDS, ये पद 2019 में नया बनाया गया है भारत में, है ना। ये पहले नहीं था। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। ये पद क्या क्या बनाया गया है, तीनों सेनाओं के ऊपर, है ना, या तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। कब किया गया था, 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने, 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा CDS के पद का सृजन किया गया, ठीक। इसकी घोषणा की गई। किंतु इसकी जब नियुक्ति हुई तो पहले नियुक्त कौन है, जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले, इसके पूर्व हम बात करें तो थल सेना प्रमुख थे। जब CDS का पद आया, वो ये तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन इनके बाद CDS, प्रथम CDS यही है, बिपिन रावत, ठीक। अब बिपिन रावत की अपॉइंटमेंट कब की गई, तो 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, की गई। ये भारत का प्रथम सुरक्षा प्रमुख इन्हें बनाया गया है, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। अब देखते हैं, पूर्व जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। चीफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए, या किस लिए की जाए, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा रणनीति मुद्दों पर भारत सरकार के सलाहकार के रूप में ये कार्य करेंगे और तीनों सेनाओं में समन्वय बनाया। अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो हम क्या करें, भारत सरकार या प्रधानमंत्री क्या करेगा, CDS से मिलेगा और CDS से मिलने के बाद CDS तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेट करेंगे और उसके बाद जैसी भी स्थिति है वो पूरा उनको सूचित करेंगे, ठीक है। CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी मोस्ट IMP है, आपको डेट भी याद रखना है। देखिए BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना है 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई है। ये BSF का लोगो है और वर्तमान इसके प्रमुख है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब BSF क्या होता है, क्या काम करती है, ठीक है। तो भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। BSF क्या है, भारत का प्रमुख एक अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है, ठीक है। यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं, एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्तमान में BSF के प्रमुख कौन है, या BSF का फुल फॉर्म क्या है, या BSF की स्थापना कब हुई, या
बीएसएफ का कार्य क्या है, या ये किस प्रकार का संगठन है, या अर्धसैनिक बल है, ठीक, जो सीमा सुरक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आदर्श वाक्य भी है, ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, याद रखना आपको, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला, ठीक, ये भी है एनएसजी, आपको पता होगा एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है, और अभी में हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है एमए गणपति। एमए गणपति जो है एनएसजी के प्रमुख हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी, 22 सितंबर 1986 को की गई थी, और ये बीएसएफ का लोगो है, ठीक। तो बीएस एनएसजी में कौन है, एनएसजी गणपति, आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं इसका रिवीजन भी करा दूंगा। चलिए, आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है ना, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स या पुलिस कहा जाता है इसको इंग्लिश में, है ना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक, पुलिस। स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1962 को की गई आईटीबीपी, ठीक। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की, ठीक है, जो कि भारत तिब्बत सीमा कहाँ है, चीन से सटा हुआ एरिया है, कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से सुरक्षा या रक्षा हेतु की गई है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो सुरजीत सिंह देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल जो है आईटीबीपी के प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक। देखिए देसवाल, देश क्या करेगा, देसवाल क्या करेंगे, जो आईटीबीपी है ना, तो चाइना से जो हमारे सिक्किम की बॉर्डर लगती है, तिब्बत वाली, सॉरी सिक्किम की नहीं, तिब्बत वाली, है ना, भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करेंगे। अब और क्या करते हैं, ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन, है ना, त्रिसंगम तक टोटल 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है आईटीबीपी, ठीक है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ का आपको मैप बनाऊं मैं भारत का, तो ये तिब्बत वाला एरिया हम देखेंगे, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है यहाँ से, तो ये तिब्बत वाला जो एरिया नेपाल तक फैला हुआ है, ये 2115 किलोमीटर कुल यहाँ पर आईटीबीपी, ठीक है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। अगला, ठीक है, आपको याद रखना है, सुरजीत सिंह देसवाल या देसवाल, ठीक है। इसमें और एक फैक्ट है कि आरंभ में इसकी मात्र 4 बटालियन की अनुमति थी, जिन्हें बाद में 1976 जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1971 में, तो 5 साल के बाद 1976 में बल की कार्य सीमा बढ़ाने के लिए 1978 में, है ना, और इसकी बटालियन बढ़ाई गई। अगला, सीआरपीएफ, ठीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना, ये हमेशा रिजर्व रखा जाता है हर एक परिस्थितियों से निपटने के लिए, तो इसको कहते हैं सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 28 दिसंबर 1949, याद रखना है, 28 दिसंबर 1949 को भी सीआरपीएफ की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है, तो कुलदीप सिंह इसके वर्तमान में महानिर्देशक हैं, सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवाद विरोध में निहित है। क्या क्या करेगा ये, प्राथमिक कार्रवाई, क्या पुलिस कार्रवाई में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना, वहां पर इनको कोऑर्डिनेट करना, उनकी हेल्प करना,
कानून व्यवस्था बनाए रखना, आतंकवाद विरोध में निहित है। ठीक, ये क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939, अंग्रेजों की बात करें जब क्राउन शासन था ब्रिटेन से 1939, तो तब बनाया गया था। 19 को अस्तित्व में आया गया था सबसे पहले सीआरपीएफ। किंतु जब भारत आज़ाद होता है भारतीय स्वतंत्रता के बाद, यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। 28, इसकी याद रखना आपको डेट, अगर सीआरपीएफ की बोले सबसे पहले 27 जुलाई 1939 अंग्रेजों द्वारा गठन किया गया था। किंतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम कब पड़ा इसको, तो 28 दिसंबर 1949। ठीक, सीआरपीएफ, कुलदीप सिंह। ओके, अगला देखिए, ये अगली नियुक्ति भी आईएमपी है। इस वीडियो में जितनी भी नियुक्तियां की गई है काफी लिमिटेड है और सभी के सभी आईएमपी हैं। चलिए ये देखते हैं। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो कुमार राजेश चंद्र को। ये हैं कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, आपको चंद्र दिखाई दे रहा है ना, कुमार राजेश चंद्र को एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। एसएसबी की स्थापना कब की गई, तो 20 दिसंबर 1963 की शुरुआत में भारतीय चीन युद्ध के बाद स्थापित किया। जब 1961 की बात हो रही है, भारत चाइना युद्ध होता है, भारत हार जाता है, उसके बाद 1963 में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हो गया। चलिए सीआईएसएफ है ना, सीआईएसएफ होता क्या है और कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका फुल फॉर्म है और इसके वर्तमान में महानिदेशक जो है सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। ठीक, अगर आपको पूछे कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, तो 10 मार्च 1969 को। ठीक, आप एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखते समय है ना, अपना एक पेन कॉपी उठाइए और जितने भी संगठन हैं सुरक्षा संबंधित उसकी सारे की सारे डिटेल मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है, तो आप साथ साथ इसको नोट भी करते रहिए। ठीक, क्योंकि ये आपको इकट्ठा कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ठीक, चलिए, तो वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख हैं। 10 मार्च 1969। अगला एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर, इसके महानिदेशक जिसे बनाया गया है तरुण कुमार आइच। तरुण कुमार आइच को बनाया गया है। अगर पूछे कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई है। ठीक है, 16 अप्रैल 1948 एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर सभी जानते होंगे। तो तरुण कुमार आइच, ठीक है, इसके प्रमुख हैं। करता क्या है एनसीसी, तो नेशनल क्रेडिट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना, जिसमें एक त्रिकोणीय संगठन है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर उच्च विद्यालय और महाविद्यालय में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको तैयार किया जाता है। और किसी भी जो पुलिस प्रशासन की बात करें या आर्मी की वैकेंसी की बात करें, तो उन उम्मीदवारों को यहाँ पर क्या दिया जाता है, वरीयता प्रदान की जाती है। सामान्यतः उन उम्मीदवारों को ये वरीयता मतलब प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, एनसीसी 16 अप्रैल 1948। ठीक है, तरुण कुमार जायसवाल आइच। ठीक, अगला देखिए सीआईबी। आपने देखा होगा 2019-20 में काफी किरकिरी हुई थी सीआईबी की।
है ना। CIB क्या करता है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो है ना, देश का सर्वोच्च केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सर्वोच्च संस्था है। देखिए आप सुना ही होगा कि कोई भी मर्डर हो जाता है या किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो मांग उठती है जनता द्वारा कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो CBI जो सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, जांच करता है, इसका CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। 1 अप्रैल 1963 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है, वर्तमान में ऋषि कुमार शुक्ला को CBI का प्रमुख बनाया गया है। ठीक, चलिए CBI 1 अप्रैल 1963, ऋषि कुमार शुक्ला। अगला तो यहां पर है मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, सूचना इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC की स्थापना 2005 में। हम देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन मिशन के तहत, इंफॉर्मेशन के तहत मुख्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन है, RTI एक्ट कब आया, तो 2005 में आया, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इसके प्रमुख बनाए गए हैं। अगला देखें, चलिए यहां पर पूरा खत्म होता है। ओके, तो आपको एक फाइनल रिवीजन और कराता हूं, है ना, स्पीड लेकर आऊंगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, स्थापना कब होती है, 2005 में। अगला है ऋषि कुमार शुक्ला, कौन है, तो CBI, ठीक, CBI के हेड है। 1 अप्रैल 1963 में CBI की स्थापना होती है। अगला है NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में की गई और तरुण कुमार आई जो है इसके प्रमुख बनाए गए। अगला देखते हैं CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई और सुबोध कुमार जायसवाल इसके प्रमुख बनाए गए हैं। अगला है SSB सशस्त्र सीमा बल, स्थापना 20 दिसंबर 1963, कुमार राजेश चंद्र। अगला CRPF की स्थापना 28 दिसंबर 1949 और कुलदीप सिंह इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। अगला ITBP के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल हैं और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई। अगला NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 22 सितंबर 1986, MA गणपति। ठीक, अगला BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965, 1 दिसंबर 1965, राकेश अस्थाना। ठीक है, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, 2020 में इनकी नियुक्ति की गई थी। तीनों सेना के प्रमुख। नौसेना, तो नौसेना में कौन है, करमवीर सिंह, जो कर्म से, ठीक है, महान हो, नौसेना, है ना। भारतीय सेना की नौसेना की स्थापना 4 दिसंबर 1950 को की गई थी। अगला है वायुसेना, तो राकेश कुमार भदौरिया, 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 राकेश कुमार भदौरिया और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। थल सेना, तो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक, स्थापना है 1 अप्रैल 1895। ठीक है, ये सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, स्थापना 1964, फरवरी 1964। चलिए आज यहाँ तक ही है पूरा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा बहुत सारी और जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं और इस टॉपिक को नोट करते हुए चलें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हद तक ये सहयोग देंगे। ठीक,
और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।